प्रवासी मजदूरों के लिए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने 1000 बस चलाने की अनुमति मांगी थी, जिसे अब यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने स्वीकार कर लिया है। यूपी सरकार ने 1000 बसों के ड्राइवर और दूसरी जानकारी मांगी है। सूत्रों के मुताबिक प्रियंका गांधी के दफ्तर ने यूपी मुख्यमंत्री के दफ्तर से संपर्क साधा है और ये जानकारी भेजी जा रही है। इससे पहले सीएम ने कांग्रेस पर ओछी राजनीति करने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस से 1000 बसों की सूची मांगी गई है, लेकिन अभी तक कोई सूची नहीं मिली। ओछी राजनीति कांग्रेस नहीं करे। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस नेतृत्व पर निशाना साधते हुए कहा, तब क्या कर रहे थे ये लोग, यानी शोषण भी करेंगे और फिर ईमानदारी का चेहरा भी दिखाएंगे। 100 चूहे खाकर बिल्ली हज करने चली, ये कहावत आज कांग्रेस नेतृत्व की हो गई है। बिहार में नीतीश कुमार की सरकार ने सोमवार को पेट्रोल और डीजल पर वैट को बढ़ाने का फैसला लिया है। सोमवार को कैबिनेट की बैठक में कुछ 8 एजेंडे को लाया गया था, जिनमें पेट्रोल डीजल के दाम में लगने वाले वैट में संशोधन करने का प्रस्ताव था। इस प्रस्ताव पर कैबिनेट ने मोहर लगा दी है, यानी बिहार में पेट्रोल और डीजल के दाम 2 रुपये बढ़ गए हैं। पटना में डीजल की कीमत 67.80 पैसे था, जो अब 68.80 पैसा हो गया है। वहीं पेट्रोल की कीमत 74.23 पैसा था, जो कि अब 76.23 पैसा हो गया है। कोरोना वायरस की महामारी के बीच अब उड़ीसा और पश्चिम बंगाल पर चक्रवाती तूफान अम्फान का खतरा मंडरा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार ये तूफान फिलहाल पश्चिम बंगाल के दिग्गा से करीब 930 किलोमीटर दूर दक्षिण पश्चिमी में है और उड़ीसा के प्रदीप से करीब 790 किलोमीटर दूर है। ये तूफान 20 मई को पश्चिम बंगाल के दिग्गा और बांग्लादेश के हित्या द्वीप के बीच में टकराएगा। उस वक्त इसकी हवा की गति 200 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। यही कारण है कि इसे सुपर साइक्लोन कहा जा रहा है। चक्रवात तूफान को देखते हुए आंध्र, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल की सरकार ने कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। उड़ीसा की सरकार ने तटीय इलाकों में मौजूद लोगों को खाली कराकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया है। कोरोना संकट की वजह से लगे लॉकडाउन के चौथे चरण में कई पाबंदियों पर ढील दी जा रही है। राजधानी दिल्ली और बंगाल समेत कई राज्यों में रियायतों को लेकर ऐलान भी कर दिया गया है। अब इस लिस्ट में हरियाणा भी शामिल हो गया है। हरियाणा ने मंगलवार से राज्य इंटरस्टेट बस सेवा शुरू करने का ऐलान किया है। लॉकडाउन 4 के पहले दिन हरियाणा ने ऐलान किया है कि राज्य में मंगलवार यानी कि 19 मई से इंटरस्टेट बस सेवाएं शुरू हो जाएंगी। लॉकडाउन 4.0 को लेकर दिल्ली सरकार ने गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि लॉकडाउन का इस्तेमाल तैयारी के लिए किया गया था। अब लॉकडाउन के दिशा में आगे बढ़ना है। हमें कोरोना के साथ जीने की आदत डाल लेनी होगी। उन्होंने कहा कि अब हमें अपनी अर्थव्यवस्था को धीरे धीरे खोलने की दिशा में बढ़ना है। कल केंद्र सरकार ने इसके बारे में कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं। लॉकडाउन 31 मई तक जारी रहेगा, लेकिन इसमें कई ढील भी दी जाएंगी। सीएम केजरीवाल ने कहा कि कोरोना अगले 2 महीने में तो खत्म नहीं होगा। जब तक इसकी वैक्सीन नहीं आएगी तब तक ये खत्म नहीं होने वाला है। अब हमें कोरोना के साथ अपनी जिंदगी चलाने की आदत डालनी होगी। इसी के साथ सीएम केजरीवाल ने ऐलान किया कि दिल्ली में बस सेवाएं भी शुरू होंगी। साथ के साथ ऑड इवन का फॉर्मूला अपनाते हुए दुकानें भी खोली जाएंगी।